अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो यहाँ पे जो है वो टाइम जो है हो रहे हैं 6:30। तो सहरी के बाद नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद जो मेरी ड्यूटी होती है ईसा के लिए प्रिपरेशन करना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है केटल मैंने ऑन कर दिया, केटल में पानी लगा दिया। बच्चे अभी तक सो रहे हैं। ईसा का यूनिफॉर्म रेडी कर दिया, प्रेस कर दिया। और जो इसकी वाटर बोतल ऊपर रूम में थी वो नीचे लेकर जाऊँगी। और यूनिफॉर्म यहाँ पे इसकी शर्ट जो है वो प्रेस कर दी है मैंने। यहाँ पे इसका बैग वगैरह चेक कर रही थी, बुक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पे इसका कल वाला जो है वो नैपकिन है, तो वो जो है मैं वो जो है नैपकिन इसका मैंने निकाल लिया कल वाला। इसके बाद जो मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए जो है वो कपड़े जो हैं वो यहाँ पे प्रेस कर दिए हैं। अब मैं जाऊँगी नीचे। सबसे पहले नीचे जाके ईसा के जो है ना वो तैयारी करूँगी मैं लंच की। यहाँ पे इसकी वाटर बोतल जो है वो वॉश करके, तो इसमें जो है वो मैंने पानी फिल किया। बहुत ज़्यादा पानी फिल नहीं किया, ऑलमोस्ट हाफ़ या उससे भी कम रखती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बच्चे पानी पीते नहीं हैं, बल्कि जितना मैं उसको पानी देती हूँ उसमें से भी वो जो है ना बचा के ले आता है, या ना भी प्यास लगे तो नहीं भी पीता, या लंच के साथ थोड़ा बहुत पी लेता होगा। तो खैर यहाँ पे इसमें मैंने वाटर जो है वो फिल कर दिया है। तो जी रात को ईसा की फरमाई थी कि उसको खाने हैं जी फ्राइज़ एंड नगेट्स। तो यहाँ पे नगेट्स जो थे फ्रोज़न है, ये मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राइज़ जो हैं वो मैं इसके लिए बना दूँगी। तो जी जल्दी से करते हैं अपने जो है पोटैटो का पील ऑफ। यहाँ पे मैंने पील ऑफ कर लिया। अब करते हैं इसके फ्राइज़ कटिंग। तो ये लीजिए जी झटपट फ्राइज़ भी कटिंग हो गए हैं। अब जो है फ्राइज़ के ऊपर मैं हल्का सा जो है वो सॉल्ट जो है वो मैं डालती होती हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही फीके से फ्राइज़ जो हैं वो पसंद नहीं करता। इस तरह हल्का सा सॉल्ट डाल दूँ तो वो थोड़े मज़े के हो जाते हैं। तो सॉल्ट डालने के बाद मैं इस पे जो है ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से जो हमारे फ्राइज़ हैं वो लंच बॉक्स में रखने के बाद लंच बॉक्स में ना बिल्कुल सॉफ्ट से नरम से नहीं हो जाते, अच्छे क्रिस्पी से रहते हैं। तो जी यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं हमारे नगेट्स। तो यहाँ पे इसका लंच बॉक्स जो है वो मैं बंद कर रही थी, ऊपर से स्पून रख के, ऊपर से कुछ फिक्स नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर रही हूँ। उसके बाद जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसके नाश्ते के लिए पराठा। इसका सबसे बड़ा मसला ही ये है कि ईसा ब्रेड नहीं खाता। उसकी वजह से मुझे जो है इतना मुश्किल होती है कि ये ब्रेड नहीं खाता। अगर बच्चा ब्रेड खा ले तो इंसान जैम ब्रेड, एग ब्रेड, इस तरह की चीज़ें जो है उसको नाश्ते में दे देता है। और ये जो है ग्लास में दूध भी नहीं पीता, ना मतलब ग्लास में इसने कोई भी पानी के अलावा किसी कलर की चीज़ हो ना तो इसने नहीं पीनी। तो खैर जैसे शरबत वगैरह ये वो नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मजबूरन मुझे पराठा मैंने दिया, बना के दिया, और सुबह सुबह उसको खिलाना भी बहुत टफ़ होता है। तो यहाँ पे जी हमारे नगेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसके नगेट्स रख दिए हैं। फ्राइज़ को मैं इसी तरह से जो है वो रख के कवर करके छोड़ जाऊँगी। यहाँ आके मैंने ईसा को जो है उठाया है, तो उठ के इसके मुंह पे केचप लगा हुआ है। रात को इसने पता नहीं क्या खाया था, खा के फिर फ़ौरन से सो गया था। तो यहाँ पे जी हमारा पानी भी हमारे हाथ तक जो था वो गर्म हो गया था। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया एक जो है वो मग में मिक्स कर लिया, ठंडे और गर्म पानी को नॉर्मल टेम्परेचर कर लिया। अब यहाँ पे ईसा के मैं हैंड करवा रही हूँ, हैंड और फेस वॉश। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ईसा उठ के बिल्कुल नहीं रोता, अच्छे बच्चों की तरह वॉशरूम जाता है ये वो, नहीं जी। वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं इसको चुप करवाने के चक्करों में लगी हुई थी। तो खैर ये उठा है, ये थोड़ा सा रो रहा था। यहाँ पे भी देखिए जी इसका फेस थोड़ा सा इसी तरह से हुआ है। तो फिर मैंने इसको चुप करवाया, फिर इसको वॉशरूम लेके आई इस तरह से। फिर इसके अब ये टीथ ब्रश का, अच्छा टीथ ब्रश करते हुए ये इतना दिल ख़राब करता है ना। तो खैर यहाँ पे मैंने इसके करवाए हैं टीथ ब्रश। और यहाँ पे ईसा को जो है रेडी कर दिया, यूनिफॉर्म पहना दिया। अब इसको मैं और यहाँ पे ईसा बोल रहा था और इसकी वजह से जो है ना वो इर्ज़ा भी उठ गई थी। ईसा के हाथ में मैंने फ़ोन दे दिया। फ़ोन इस वजह से देती हूँ क्योंकि रूम में फिर जो है ईसा शोर मचाता है, रोता है, तो फिर जो है ना मैं कहती हूँ कि इर्ज़ा ना उठ जाए, मेरा काम फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं इसके हाथ में फ़ोन दे देती हूँ। बहुत से लोग कमेंट में कहेंगे बीजी फ़ोन क्यों सुबह सुबह। तो बस फ़ोन देने की एक वजह यही है, एक तो इसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, जो इसका मूड फ्रेश नहीं होता सुबह उठने की वजह से। और दूसरा मेन रीज़न ये होती है कि इसके शोर की वजह से जो है ना वो इर्ज़ा ना उठ जाए और मेरा काम ना बढ़ जाए। तो खैर यहाँ पे मॉइस्चराइज़र मैंने इसके फेस पे अप्लाई किया। चलो जी अब चलते हैं नीचे। इसका बैग पकड़ लिया, इसकी जैकेट पकड़ लिया। नीचे से वैसे तो मैं हाईनेक पहना देती हूँ, लेकिन सुबह सुबह ज़रा मौसम ठंडा है तो लाहौर में सर्दी होती है। तो आप लोग किस किस जो है वो सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो जी
क्या नाम लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसके हाथ से फ़ोन ले लिया था। मैं कहा पहले स्टेयर्स उतर जाओ फिर जो फ़ोन दूँगी। तो यहाँ पे इसका लंच बॉक्स रेडी करते हैं जी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और जो है बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके जी। और नीचे मैं जो है लिंक अपना दे दूँगी इंस्टाग्राम का अपनी डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे इंस्टाग्राम को भी लाजमी जाके फॉलो करिएगा। तो जहाँ यहाँ पे हमारा लंच बॉक्स जो है रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने केचप और मायो सॉस जो है वो ऐड कर दिया है क्योंकि फ्राइज़ के साथ ईसा मायोनीज़ जो है वो लेता है। अब बारी आती है इसके नाश्ते की। सबसे बिग टास्क मेरे लिए ये होता है कि इसको मैं कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करवा के भेजूँ, लेकिन जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी ट्राई होती है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये खा कर जाए। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया, 2-4 बाइट्स इसने लिया और उसके बाद जी ये देखिए जी दिल ख़राब करके उसने निकाल दिए। तो जिसका कहना था मुझे नहीं खाना मम्मा, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। सुबह सुबह ऑब्वियसली हम लोग भी उठे तो हमारा खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर भी स्कूल में लंच कब मिलता है, कब टीचर करवाती है, उससे पहले बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहिए। तो फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मैं आपको एग बना दूँ, तो इसने कहा जी बना दो। फिर मैंने ना यहाँ पे एग बीट किया, उसके लिए एग बनाया। तो मैंने कहा जब तक एग थोड़ा ठंडा होता है, मैंने इसका लंच बॉक्स जो है वो बैग में रख दिया है। अब मैं इसको जो है ट्राई करूँगी कि मैं एग खिला दूँ। ट्राई किया मैंने, लेकिन एग भी जो है ना इसने पूरा फिनिश नहीं किया, बस थोड़ा सा हाफ एग जो है वो ऑलमोस्ट इसने खा लिया था। तो लेकिन मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि चलो कुछ तो खा लिया इसने। तो यहाँ पे जी गुड बाय का टाइम हुआ जाता है। यहाँ पे ईसा के बाबा इसको स्कूल जो है वो छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ईसा जा रहा है स्कूल। तो उसके बाद जी क्या हुआ था जी, ईसा को स्कूल भेज के उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद उठ के नमाज़ वगैरह कुछ ख़ास रूटीन नहीं थी। ईसा को नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद जी यहाँ पे बारी आती है हमारी इफ्तारी की। तो यहाँ पे हम किचन में आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी इफ्तार रूटीन। यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने एक पोटैटो लिया है। एक पोटैटो क्यों लिया, क्योंकि ये सिर्फ दही बल्लों में डलेगा। एक पोटैटो लेके उसको पील ऑफ किया और इसको अच्छे तरीके से जो कटिंग करके मैं बॉईल कर लूँगी। अच्छा, मैं दही बल्लों में जो है वो पोटैटो इसी तरीके से जो है ना वो कटिंग करके बॉईल करती हूँ, क्योंकि एक तो इंस्टेंट जल्दी बॉईल हो जाता है, दूसरा जो है इनकी शेप जो है पोटैटो की अच्छी आती है। अगर आप पोटैटो बॉईल करके कटिंग करें तो उनकी इतनी मज़े की शेप नहीं आती जितनी अच्छी इनकी शेप आती है। तो इसीलिए मैं इसी तरह से जो है वो कटिंग करके जो है इसको फिर बॉईल करती हूँ। तो यहाँ पे जी हमने ले लिया है पकौड़ों के लिए बेसन। तो ड्राई बेसन में ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे जो एक इंग्रेडिएंट मैं ऐड करती हूँ वो ऐड करती हूँ मैं अजवाइन, ताकि जो है ना वो पकौड़ों से एक जो भारीपन हो जाता है वो ना हो और मज़े के पकौड़े अजवाइन से बनते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने ऐड किया अजवाइन। अब ड्राई स्पाइसेस को जो है ना मैं ड्राई बेसन के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि आई थिंक ड्राई जो स्पाइसेस हैं ड्राई में ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं। तो खैर पकौड़ों के लिए जो बेसन है मैं सबसे पहले भिगो के वो रख देती हूँ, उसको मिक्स करके पानी डाल के मिक्स करके रख देती हूँ। कुछ देर पड़ा रहे तो वो अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाता है। फिर इसके अंदर अदर वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, उससे पकौड़े जो हैं वो बड़े मज़े के से और क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो बेसन को जो है इसमें पानी डाल के तो इसको भिगो दिया। अब यहाँ पे अभी हमारी आई थी पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियों को टाइम कम था तो गरम बॉयल पानी करके उसके अंदर जो है मैंने इनको डिप कर दिया और साथ ही साथ जो है वो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं अपने पकौड़ों के लिए जो है आलू। और यहाँ पे आलू के कतले बनेंगे, यहाँ पे प्याज मैंने पकौड़ों के लिए कटिंग किया और यहाँ पे जी बैंगन के भी बनेंगे कतले। तो बैंगन के कतले कटिंग करके मैंने इसको जो है वो नमक और लाल मिर्च जो है वो लगा के इनको थोड़ी देर के लिए वो कर दिया कि वो करके रख दिया। और यहाँ पे हमारी सारी चीज़ों की कटिंग हो चुकी है, फ्राइज़ भी मैंने कटिंग कर ली हैं, सब कुछ हो गया। अब बारी आती है पकोड़े मिक्स करने की। तो इसमें मैंने पालक, प्याज और आलू के पकोड़े बने हैं, ये सब चीज़ें मिक्स करके तो इनके जो हैं वो रेडी कर लेंगे पकोड़े। बड़े मज़े के पकोड़े क्रिस्पी से बनते हैं और मैं पकोड़ों में बेसन हमेशा कम रखती हूँ और मटेरियल जो है वो ज़्यादा रखती हूँ। इससे ये होता है कि पकोड़े क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। यहाँ पे एक जो है मैंने बाउल में आलू के कतलों के लिए जो है वो बेसन जो है वो मिक्स करके रखा है और बैंगन के कतलों के लिए। तो जी यहाँ पे हमारे जो हैं पोटैटोज़ ये भी जो है वो बॉयल अच्छे तरीके से हो गए हैं।
इनको मैं स्टेन कर लूँगी और यहाँ पे मैं निकाल लूँगी अपने जो है फ्रीज़ हुए हुए चने, और इनको जो है मैं अच्छे तरीके से पानी के साथ जो है वो वॉश कर लूँगी। तो चने मैंने पहले ही जो है वो बॉईल करके रख लिए थे। ये ग्रीन चटनियाँ ये भी पहले से बना के रख ली थी। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। प्री रमज़ान प्रिपरेशन आपने नहीं देखी तो आप लोग जाके लाजमी देखिएगा। और यहाँ पे जी दही भल्लों के लिए मैंने बंद गोभी भी कटिंग कर लिया। पकोड़े जो हैं वो फ्राइंग के लिए डाल दिए। अब साथ साथ मैं अपनी दूसरी तैयारियाँ करती जाऊँगी। यहाँ पे खजूरें भी जो है वो वॉश करके रख दी हैं। एप्पल्स मैंने कटिंग कर लिया और एक ही एप्पल कटिंग किया था, दूसरा नहीं किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे इंस्टेंट कटिंग कर लेंगे। पता नहीं कोई खाएगा या नहीं खाएगा, कटा हुआ फिर ज़ाया होगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं जी अपनी पापड़ियाँ। दही बल्लों पे डालने के लिए पापड़ियाँ तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। यहाँ पे मैं निकाल लिया है चाट मसाला दही बल्ले के। कुछ मैंने ऐड कर दूँगी उसमें और कुछ जो है साइड पे रख दूँगी अगर किसी ने लेना हो। तो यहाँ पे ट्रे लिया, इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने पेपर। और यहाँ पे हमारे पकोड़े निकल चुके थे और अब यहाँ पे मैंने डाले हैं आलू के कतले। और आलू के कतले जब तक फ्राई होते हैं साथ साथ हम अपनी दही बल्लियों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तब हमने सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपनी ग्रीन चटनी को जो अच्छे तरीके से फोक के साथ जो है वो मैश कर लिया और दही को अच्छे तरीके से बीटर के साथ बीट कर लूँगी ताकि इसमें जो कोई भी लम्ब्स जो है ना वो ना रहे। हर दही बीट कर लिया। अब इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चटनी और चटनी का ग्रीन ग्रीन कलर इतना मज़े का लग रहा है ना। तो मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवाती चलूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे रायते के लिए मैंने अलग से चटनी निकाल लिया और बाकी जो बचा रायता उसके अंदर मैंने चाट मसाला जो है वो ऐड कर लिया। और ये जी रेडी हो गए हैं हमारे दही बल्ले। पापड़ी मैंने इसके ऊपर नहीं डाली क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाती है, तो इंस्टेंट जिसको डालनी होगी वो खुद ही डाल लेगा। तो जी यहाँ पे मैंने निकाल ली है अपनी आलू बुखारे की चटनी भी, क्योंकि सब लोग मीठी चटनी नहीं डालते। जिसने डालनी होगी वो अपनी अलग से डालेगा, मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। तो यहाँ पे हमारा पकौड़ों का प्लेटर भी रेडी हो रहा है। कुछ पकौड़े फ्राई होने वाले रह गए, आलू के कतले उसके बैंगन के कतले फ्राई हो गए हैं, पकौड़े फ्राई हो गए हैं। अब मैं जल्दी से जो है वो रेडी करूँगी एक प्लेटर, क्योंकि डेली हम लोग किसी मतलब के नेबर्स में किसी एक के घर जो है ना अफ्तारी डेली बेसिस पे भेजते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्लेट जो है वो रेडी हो गई है, बस इसको अब कवर करेंगे और इसको भेजेंगे। उसके बाद जी बारी आती है हमारी शरबत रेडी करने की। तो यहाँ पे शरबत जो है रेडी हो गया। एक ऑरेंज जूस हमने रेडी किया है और एक जो है वो तो लाजमी सी अफ्तार की जो है जान है जामे शीरी रेडी किया। उसके बाद जी बनेगी एंड प्रोसीजर पे होती हैं जी रोटियाँ। तो यहाँ पे जल्दी से जो है ना वो मैं रोटियाँ भी अपनी बना लूँगी, क्योंकि पापा और उस्मान जो पकौड़ों के साथ ही रोटी खा लेते हैं। उसके बाद बस फिर काम ख़त्म और फिर जो है ना वो सहरी में जो है वो खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे चटनियाँ जो थी इमली की और आलू बुखारे की, इनको मैंने कंटेनर्स में जो है वो डाल लिया। कंटेनर्स में डाल लिया। तो यहाँ पे हमारे आते हैं जी अब समोसे हमारे ऑलमोस्ट जो है वो बाहर से ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारे समोसे जो हैं वो आ गए हैं। समोसों को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। एंड प्रोसीजर पे फ्राइज़ रेडी हो रही हैं ताकि क्रिस्पी सी फ्राइज़ खाने में मज़ा आए। तो जो है समोसे मैंने प्लेटर में निकाल लिए हैं। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है ना अच्छा सा कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।